आमतौर पर राजनीति में ऐसी तस्वीर कम ही देखने को मिलती है जब चुनाव के बाद 5 साल तक नेताजी जनता के बीच उनके सुख दुख में मौजूद रहते हों। भले ही वार्ड 9 से पार्षद का चुनाव परिणाम सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश नैनवाल के हक में नहीं आया, लेकिन वार्ड की जनता के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटे हैं। इसी क्रम में आज गिरीश नैनवाल के सहयोग से मुखानी क्षेत्र के वार्ड 9 निशांत विहार कॉलोनी में निशुल्क होम्योपैथी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से शाम तक सैकड़ों लोगों ने बेस हॉस्पिटल में वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर भावना जोशी से अपनी बीमारी का इलाज पाया। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। शिविर में अधिकतर लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गठिया, आँखों की रोशनी, गर्दन दर्द, साइटिका जैसी तमाम बीमारियों को लेकर पहुंचे, जिन्हें डॉक्टर भावना जोशी ने कुशल परामर्श देकर निशुल्क दवाएं भी दी। साथ ही खानपान और जीवन शैली को लेकर परहेज भी बताए। डॉक्टर भावना जोशी ने भी समाजसेवी गिरीश नैनवाल के योगदान को सराहा। इस दौरान निशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा का लाभ पाकर वार्ड के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गिरीश नैनवाल ने राजनीति के मायने ही बदल दिए हैं। किन्हीं वजहों से पार्षद का चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं रहा, लेकिन गिरीश नैनवाल ने अभी तक समाज सेवा से नाता नहीं तोड़ा है। वार्ड 9 में गिरीश नैनवाल जैसे समाजसेवी का होना लोगों के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजीव शाह समेत विभिन्न होम्योपैथी कंपनियों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज आयुष मंत्रालय की ओर से भारत सरकार उत्तराखंड और हमारे निदेशक महोदय के आदेश अनुसार हमें ये आदेशित किया गया है कि हम फ्री कैंप लगाएं, जिसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आजकल थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन और शुगर मतलब कॉमनली देखे जाते हैं, पीसीओडी महिलाओं में देखी जाती हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कैसे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, अपने खान पान चेंज करके, और ये दवाइयाँ जो है यहाँ पे हम निशुल्क दे रहे हैं ताकि आपको इसकी जानकारी हो कि ये जड़ से रोग को ठीक करती हैं। थोड़ा क्रोनिक क्योंकि डिजीजेज होती हैं तो उनमें समय लगता है, लेकिन ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपके रोगों को जड़ से ठीक करेंगी। और आपका किस प्रकार से आपका दिनचर्या और खान पान हो, तो ज़्यादातर हमारे पास नसों के, आर्थराइटिस के, जोड़ों के दर्द के और फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डिस्मेनोरिया और कफ जो सीजनल हैं, जैसे कफ, कोल्ड, साइनसाइटिस, इस तरीके के यहाँ पे अभी तक अमूमन हमने अभी तक 50 पेशेंट देख लिए हैं। तो हमने अभी तक नॉर्मली यही आए हैं, सीजनल जो डिजीजेज हैं उससे रिलेटेड और लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हैं उससे रिलेटेड। हमें जनप्रतिनिधियों से भी मिलना पड़ता है उसके चक्कर में, और उन्होंने आग्रह किया था कि आप हमारे क्षेत्र में लगाइए ताकि आम जनमानस को इसकी जानकारी हो। तो जो हमारा उद्देश्य है उसको हमें लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम गिरीश नैनवाल जी के बारे में कहना चाहूँगा। ये एक ऐसे प्रत्याशी रहे वार्ड नंबर 9 से जो हारने के बाद भी समाज सेवा करते हैं, और इन्होंने आज निःशुल्क होम्योपैथी शिविर लगाया है, जिसमें अभी लगभग मेरे देखते देखते 200 से 250 लोगों ने दवाई अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर भावना जोशी को कही है और उनका निराकरण डॉक्टर साहब ने किया है। और गिरीश नैनवाल जी ऐसे समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। वार्ड नंबर 9 की जनता ने इनको कुछ वोटों से हराया है, लेकिन इनके समाज सेवा का जज्बा आज तक कम नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ही सारे प्रतिनिधि करते रहें। गिरीश नैनवाल उनके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, चाहे वो सीवर की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, किसी भी चीज़ की समस्या हो, वृद्धावस्था पेंशन और आपकी विधवा पेंशन, इसमें ये सब हमेशा आगे रहते हैं। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। गिरीश नैनवाल जी इसी कार्य को करते रहें, आज नहीं कल वो इस क्षेत्र के पार्षद और हो सकता है आने वाले समय के मेयर भी हों। धन्यवाद। देखिए, आजकल जैसे बहुत दौड़ भरी ज़िंदगी है लोगों की, छोटी मोटी अपनी समस्याओं को लोग इग्नोर करे रहते हैं, दबाए रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाने का समय नहीं है, इस तरह से। दूसरा एक चीज़ और है कि एलोपैथिक दवाइयों से अब कई लोग घबराने लगे हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए, उनके जो दूरगामी दुष्परिणाम हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एलोपैथिक दवाइयों से भी अब लोग थोड़ा हट रहे हैं। तो इसके मद्देनजर लोगों का रुझान अब ज़्यादा आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की ओर ज़्यादा जा रहा है।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक यहाँ पर हमारे बेस अस्पताल हल्द्वानी की वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर भावना जोशी जी, होम्योपैथिक चिकित्सक, इनके सहयोग से और होम्योपैथिक दवाइयों की कुछ कंपनियों के सहयोग से यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर भावना जोशी जी द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है और सभी कंपनियों द्वारा निःशुल्क दवाइयों का वितरण मरीजों को किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर आप सक्षम हैं, आपके पास समय है, तो कहीं ना कहीं आपको समाज से जुड़कर और समाज के हर वर्ग के लिए किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और किसी भी तरह से अपनी एक समाज में इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए। तो ये एक माध्यम है, कई तरह के माध्यम है, ये भी एक माध्यम है चिकित्सा शिविर, और निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवाइयों से काफ़ी लोगों को इसमें राहत मिलती है। तो इस तरह के आयोजन हमें जब भी मौका मिलता है हम करते रहते हैं और भविष्य में भी आगे करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रेस 15 न्यूज, हल्द्वानी।